हो और अपने मित्र का दुख क्षणिक बाद हो तो अपने दुख भूल करके अपने सखा अपने मित्र का दुख को दूर करना चाहिए, उनका दुख दूर करना चाहिए। तो आज नंद बाबा यही कर रहे हैं कि महाराज आपके 8 पुत्रों को मार दिया गया तो आपके दुख के आकर मेरी क्या सुख कुछ नहीं है। अरे कुछ लोग होते हैं ना, अगर किसी का कुछ नष्ट हो जाए तो आकर के व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेरे यहाँ ये हुआ, मेरे यहाँ वो हुआ। तो जे न मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का सगा नहीं वो मानो किसी का सगा नहीं। महाराज वसुदेव जी बातों बातों पर कहते हैं, नंद बाबा मैं पक्को ज्योतिषाचार्य हूँ, मेरा हृदय कह रहा है, मेरी ज्योतिष विद्या कह रहा है तो तुम्हारे यहाँ कुछ अनहित होने वाला है। शीघ्र जाओ अपने गोकुल पर, अपने नंद भवन पर, क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुछ गलत होने वाला है। नंदः पतिवचः सौर्णे निश्चेति विचयन्त्ययन् हरिं जगाम शरणा मुत्पात्यं गम संस्कृतः। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि कभी आज तक वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते, तो अगर आज उन्होंने कहा है तो जरूर ही वहां पर कुछ न कुछ अहित होगा जरूर। फिर क्या था, कंस ने आज्ञा दी थी कि 1 महीने तक जो भी बच्चा पैदा हुआ हो सबको जाओ मार दो, अपने राक्षसों को या संदेश दिया था। अब इधर पूतना गोकुल पर आ जाती है। कंसेन प्रहिता गोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसारा निघनन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती है बाल घातनी पूतना। महाराज इतना सुंदर रूप बना करके जाती है कि महाराज आज साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही है वो राक्षसी। इतना सुंदर रूप बनाती है महाराज, लक्ष्मी जी की वो काया व सुंदरता भी फीका पड़ गया उसके आगे। अब कुछ ग्वालिनियां कुछ गोपियां सज धज करके नंद बाबा के घर माता यशोदा जी के पास बधाई देने जा रही हैं, बधाई गाने जा रही हैं। अरे नंद बाबा के यहाँ तो बधाई चल ही रही है, तो सारी औरतें जा रही हैं, सारी गोपियां जा रही हैं बधाई गाने के लिए। तो वह पूतना उन्हीं के समूह में घुल मिल करके यशोदा मैया के भवन पर पहुंच जाती है। कहो यशोदा मैया, अरे बहन कैसी हो। अब अगर कोई गांव का व्यक्ति मिलने आए तो गांव के व्यक्ति को तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर दूसरे गांव या तीसरे गांव से कोई आए अगर, क्या पहचानेंगे क्या। तो मनोमन सोच रही है माता यशोदा, ये कौन सी मेरी बहन आ गई है। अरे अगर अभी पूछती हूँ तो इसको लगेगा कि देखो देखो आज इसके बालक हो गया है, तो ऐसे बात कर रही है, पहचान नहीं रही है, इसलिए ये सब पूछना उचित नहीं है। तो मैया कहती है आओ आओ बहन स्वागत है। जान समझ नहीं रही है कौन है, लेकिन स्वागत कर रही है। अरे बहन आओ आओ बैठो बैठो, लाला पालना में सोया पड़ा है, जाके दर्शन कर लो, खिला लो और जा करके बधाई गाओ सब कोई मिल करके। फिर क्या था, देखिए जब स्त्रियां बैठती हैं गाने के लिए तो एक जगह सब साथ में बैठती हैं, लेकिन यही मौका देख करके पूतना सोचती है सब स्त्रियां बैठी हैं, बधाई गा रही हैं, भजन गा रही हैं, सोहर गा रही हैं। मौका पा करके वह अकेले में जा करके जैसे ही पूतना भगवान के पास जाती है, भगवान 6 दिन के हैं, और जैसे ही भगवान देखते हैं कि मेरी मौसी जी आ रही हैं मुझे विष पिलाने के लिए, तुरंत भगवान आंखें बंद कर लिए। पूतना गोद पर लेती है और भगवान अपने नयन को बंद कर लेते हैं। क्यों भाई, आंखें क्यों बंद कर लिया, डर गए क्या। नहीं, आंखें बंद करके विचार कर रहे हैं, अरे
क्या विचार कर रहे हैं। कुछ संतों का मत यह है कि महाराज रामा अवतार में भी पहले स्त्री को मारना पड़ा था और कृष्ण अवतार में भी पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है महाराज। अथवा या आंखें बंद कर सोच रहे हैं कि शुभ काम करने से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाए, तो महाराज गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। कुछ संत का मत ये है कि महाराज वो सोच रहे हैं और आज वो सोच रहे हैं मनोमन कि मैं आया था गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये मौसी जी तो पहले हमें विष पिलाने आ गई हैं। सभी अपना अपना मत संत दे रहे हैं, लेकिन भगवान ध्यान कर रहे होते हैं कि मैं किसी स्त्री को मारने से पहले अपना जो आंख बंद कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भगवान का जो आंख है ना, जो नयन है वो कमल नयन है। किसी किसी की आंखें इतनी मनमोहक होती हैं महाराज, अगर आप उनसे बात करने जाएं या डांटने जा रहे हैं उस व्यक्ति को, किसी किसी का स्वरूप, किसी किसी की आंखें इतनी प्यारी होती हैं कि महाराज जा रहे होते हैं डांटने के लिए, लेकिन जब जाते हैं उसकी मुस्कान, उसकी आंखें देख करके सब भूल जाते हैं। बोलिए राधे राधे। भगवान को लगा कहीं मेरी आंखों को देखकर इसको दया ना आ जाए, इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए। सभी अपना अपना मत दिए। फिर क्या था महाराज, वह चुपके से पूतना बालक को उठाकर बाहर चली जाती है और बाहर जाते जाते अपना स्तनपान कराने लगती है। वह स्तन पर विष लगाकर आई थी महाराज। फिर क्या था, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिट्य तात प्राण ही समम रोष समनविंतो पिबत। भगवान ने पहले उसका स्तनपान किया, चकाचक दूध पिए। उसके बाद जब दूध खत्म हो गया महाराज, फिर क्या हुआ, विष को पान करने लगे। विष भी खत्म हो गया। फिर क्या था, पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे महाराज। उसे इतनी वेदना हुई, छोड़ने चिल्लाने लगती है, अरे लाला छोड़ मुझे छोड़। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे मौसी जी, अपने राम तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, अगर पकड़ लिए तो फिर छोड़ने वाले नहीं। सामुंच मुंचलामिते प्रभाषणे निष्पडान मगान खिलान। महाराज अपने राम तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं, जल्दी पकड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर पकड़ लिए तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो छोड़ूंगा तो आपको फिर इकट्ठा छोड़ूंगा। फिर क्या था, जैसे ही उनके प्राणों को पीने लगते हैं, अंत में पूतना का उद्धार हो जाता है। बोलिए लाला भगवान की जय। पद्मानोऽपि तद्देस्त्रस्त्रे गभ्युतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी सदद्भुतम्। महाराज गभ्युत कहते हैं 2 कोस को महाराज, अर्थात 6 कोस को। इतना भयंकर शब्द हुआ, इतना भयंकर विशाल रूप बना करके वो अपना प्राण त्यागती है महाराज। 6 कोस पर उसका शरीर फैल जाता है और उसके नीचे जब गिरती है, उसके नीचे जितने भी पेड़ पौधे थे सब चटाचट टूट जाते हैं। अब क्या था महाराज, जब धम्म से गिरने की आवाज आती है, सारे गोपी ग्वाल बाल देखते हैं कि यह आवाज कहाँ से आई। मैया देखती है कि लाला कहाँ गया, तब क्या देखती है कि पालने में लाला तो नहीं है। भागती है पूतना की तरफ, तो क्या देखती है, इतना विशाल काया क्षेत्र उसमें इतना भयंकर फैला हुआ इस राक्षसी का। तो पास में जाकर के देखते हैं, क्या देखते हैं गोपी ग्वाल बाल कि सुंदर से छोटे गोल मटोल भगवान 6 दिन के जो हैं उस पूतना के उदर पर, पेट पर मधुर मधुर खेल क्रीड़ा कर रहे हैं।
खेल रहे होते हैं। मुस्कुराते हुए जब सभी गोपी ग्वालिन को देखते हैं, महाराज तुरंत सीढ़ी लगा करके उसके उदर पर जाते हैं ग्वाल बाल, तुरंत कन्हैया को लेकर के आते हैं। अब सब विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आ गई, लाला यहाँ कैसे आ गया, जरूर ये राक्षसी है और लाला को मारने के लिए आई थी और लाला को लेकर भाग रही थी, ठोकर खा गई और धड़ाम से गिर गई। तो एक कहता है तारी के अगर ये ठोकर खाने से गिरती तो पेट केवल गिरती ना, लेकिन ये तो सीधा लेटी है, इसका मतलब कुछ और हुआ है। मैया कहते हैं कुछ भी हुआ हो मेरा लाला तो बच गया। तुरंत मैया लाला को लाती हैं, गौमूत्र से पंचगव्य से स्नान कराती हैं। देखिए पहले क्या था, पहले टुटका टोना जो माताएं झराने के लिए कहीं कहीं जाती हैं, मौलाना के पास जाती हैं, तांत्रिकों के पास जाती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले महाराज जब किसी बच्चे को नजर लग जाए, टोना टुटका लग जाता था, तो पहले के मैया वृंदावन में तो ऐसे ही होता है भैया, तुरंत बच्चे को पंचगव्य बनाकर स्नान कराती हैं और गौमूत्र से स्नान कराती हैं। उसके बाद जा करके गौ माता का पुष्प पकड़ करके झाड़ा करती हैं कि हे भगवान मेरे पुत्र को नजर ना लगे, नजर लगा हो तो उतर जाए। ऐसे पहले की मैया करती थी, आज भी वृंदावन में सारी माताएं ऐसा करती हैं। गोमूत्रेण स्नापत्वा पुनः गोर्जसाभ्यलम। महाराज गौमूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, उसके बाद गौ के पूंछ से झाड़ा करती हैं, तब जाकर के भगवान को पुनः पालने पर लिटा देती हैं और कहती है मेरे लाला को जो अला बला नजर लगी है सब दूर हो जाए। इंद्रियाणे ऋषिकेशः प्राणानारायणो वतु श्वेत दीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। महाराज आज भगवान के ही नाम पर उनको झाड़ा जा रहा है। हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनानाथ मेरे बच्चों की रक्षा करो। भोले भोले मंद मंद हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मैया मैं पास में हूँ और मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा कर रही हैं। नंद बाबा जब जैसे ही आते हैं देखते हैं कि 6 कोस पर पुतना का शरीर पड़ा है, तुरंत कहने लगते हैं कि वसुदेव जी बोल ही रहे थे कि तुम्हारे यहाँ कुछ अहित होने वाला है, देखो हो गया। ये राक्षसी मेरे पुत्र को मारने आई थी, देखो खुद मर गई। महाराज ये तो मेरे पूजा पाठ का कमाल है, रोज चकाचक शालिग्राम भगवान को स्नान कराता हूँ, पूजन करता हूँ पंचामृत से, उन्हीं की कृपा से आज मेरा लाला बच गया। महाराज फिर क्या था, पूतना लोकपालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिंघास्यापि हरये स्तनं दत्त्वा प्रसद्वतीं। महाराज सबने मिलकर कहा कि इसका क्या किया जाए, तो नंद बाबा कहते हैं कि इसके नीचे जितनी भी लकड़ियां टूटकर, जितने भी वृक्ष टूटकर गिरे हैं, सारे वृक्ष को लेकर के आओ और जितने इसके हाथ पैर फैले हैं सब कुल्हाड़ी से काट काट करके एक जगह एकत्रित करो और जितनी भी लकड़ियां, जितनी भी पौधे, जितने भी पेड़ इससे टूटे हैं सब कुल्हाड़ी से काट काट करके इसके ऊपर चिता बनाओ। फिर क्या था महाराज, सारे ग्वाल बाल मिलकर के ऐसा ही करते हैं। आग लगाया, जैसे ही चिता जलने लगी महाराज इतनी सुगंध, इतनी मधुर हवा चलने लगी, मारो महाराज आज पूरा गोकुल महकने लगा। तो परीक्षित आश्चर्य हो गए महाराज, पूतना भगवान को मारने आई थी और उसके मरने के बाद उसकी जो खुशबू है, जो हवा है, जो शीतलता है, इतना महक कैसे? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब वो राक्षसी कहाँ रह गई? अरे जिसका स्वयं दीनानाथ स्तनपान किए हो, जो जिसे स्वयं माँ का दर्जा दिए हो, माँ समझ करके स्तनपान किए हो, जिसकी गति दिए हो, ऐसे तो अब भक्त बन जाते हैं, पापी नहीं बनते परीक्षित। तो आज भगवान ने अपनी मैया की तरह ही, यशोदा की तरह ही, देवकी की तरह ही आज पूतना को सम्मान दिया है। मैंने बताया था कि पूतना वही है राजा बलि की पत्नी। जब राजा बलि
यज्ञ कर रहे होते हैं तो वामन भगवान आते हैं, तो वामन भगवान का स्वरूप देख करके राजा बलि की पत्नी मोहित हो जाती है कि काश यह मेरा पुत्र होता, काश यह मेरा पुत्र बनकर आया होता तो मैं इससे प्रेम से अपना स्तनपान कराती, अपना दुग्धपान कराती। लेकिन जब उसे असलियत पता चला ये तो बालक नहीं, ये तो मेरे पति को छलने आया है, तो जवाब पलट गया, भाषाएं बदल गई। कहती है राम राम ये तो छलिया है, मेरा बस चले तो इसे अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके इसे पिला दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो आज वही पूतना बन करके आई है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आज जब पूतना का उद्धार हुआ महाराज, चारों तरफ सुगंध वातावरण बन गया। जन अवगुण प्रभु मानन काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण मानन काओ, यही जब पूतना का उद्धार होता है तो एक उसमें से ज्वाला निकलता है, तेज निकलता है। तो तुरंत ठाकुर जी छोटे से गोपाल के चरणों पर जा करके मिल जाता है और पूतना का उद्धार हो जाता है। तुरंत मानो पूतना कहती है प्रभु जो मेरी लागी लगन है ना उसे तोड़ना मत, है ना जो मेरा लगन है ना वो कभी खत्म न होने पाए। तुरंत महाराज भाव प्रकट हो गया। और पूतना का भाव क्या? पूतना का भाव यही है, हो लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, हो लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना हरि, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ प्यारे मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। अरे जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना, अरे जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना, लागे लगन मत जोड़ना, लागे लगन मत जोड़ना। अरे जी मेरे लागे लगन, अरे जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना, अरे जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना, अरे जी मेरे लागे लगन मत जोड़ना। बोले दासी महाराज की, बोले बाके बिहारी लाल की। या एतत् पुतना मोक्षं कृष्णा सर्वमदद्भुतम् शृणु यद्रद्वयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। महाराज पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया तो मैया को तो बहाना चाहिए कुछ न कुछ उत्सव मनाने का। महाराज एक दिन मैया लाला को पालने पर लेटाई, जैसे लेटाती है लाला करवट बदल लेता है, जैसे ही करवट बदलता है लाला तो तुरंत मैया झूम उठती है। अरे आज लाला ने तो करवट बदला है। तुरंत नाई को बुलाती है, ए नाई लगा दे दुहाई, करवट बदलने का बढ़ावा है। महाराज यहाँ नंद भैया नंद बाबा सब जितने भी हैं सब उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाने का बहाना खोज रहे हैं। तो आज क्या देखते हैं कि लाला करवट बदले हैं। तुरंत मैं भैया नाई को बुला करके दुहाई लगाते, जाओ सारे गांव में दुहाई लगा दो, करवट बदलने का न्योता है। फिर क्या था, सारी गोपियां आती हैं, ग्वाल बालनियां आती हैं, सब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। बलानाम रोदनम बलम, लेकिन भगवान सो रहे होते हैं। तो मैया कहती है कि देखो भैया थोड़ा धीरे धीरे गाओ, लाला अभी सोया हुआ है, अगर उठ जाएगा तो परेशान कर लेगा। होता है ना, जब कभी छोटा बच्चा सोता है, कोई अगर शोर मचाता है तो मैया आके यही कहती है भैया थोड़ा आराम से बात करो, नहीं तो बच्चा उठ जाएगा तो हमें नहीं सोने देगा। होता है ना। तो आज मैया सारी गोप ग्वालियों से कह रही हैं थोड़ा धीरे धीरे गाओ। गोप ग्वालियां करी है, दीदी नंदरानी अगर तुमने मुझे बुलाया है गाने के लिए, क्या गाना बजाना धीरे होता है क्या? अरे हम तो गाएंगे, लाला जगता है जगने दो। तो नंदरानी कहती है अच्छा ठहर जाओ, मैं लाला को कहीं और यथास्थान रख देती हूँ, फिर गाना बजाना करो। क्या था महाराज, घर के बाहर एक गौशाला के बगल एक महाराज रथ रखा था। तुरंत भगवान को ले जाकर के उसी रथ के पास बैलगाड़ी के पास लिटा देती हैं, टांग देती हैं, और घर के जितने मटके थे आंगन में बिखरे हुए थे, आंगन से ला करके उसी बैलगाड़ी पर रख देती हैं। अब अंदर गाना बजाना शुरू हो जाता है, गाओ अब गाओ, अब कोई दिक्कत नहीं भैया, अब कोई परेशानी नहीं है, लाला तो अब बाहर सुला के आई हूँ और सारे ग्वाल बालाओं को दिखाकर आई हूँ कि अंदर गाना बजाना हो रहा है, तुम सब लाला का ध्यान देना। अब गाना बजाना होने लगा। अब भगवान की नींद खुल गई। भगवान की नींद खुली, हाथ पैर पटकने लगे, रोने लगे। लेकिन भैया जब शोर हल्ला हो रहा है तो सुनाई पड़ेगा क्या? अंदर गाना बजाना हो रहा है, बाहर वो रो रहे हैं। और इधर ग्वाल बाल जितने बच्चे उनको दिखाने के लिए छोड़ गई थी, वह सब आपस में मिलकर खेल रहे होते हैं।
भगवान को क्रोध आ गया। महाराज एक एक पांव मारा रथ पर, महाराज रथ इतनी ऊपर उठा और धड़ाम से आकर के नीचे गिर जाता है। जैसे ही सारे गगरे मटके सब फूट जाते हैं, तुरंत महाराज क्या होता है, सारे जितने गाने बजाने हैं सब बंद हो जाते हैं। भागते भागते बाहर आते हैं, देखते हैं क्या हुआ, यह आवाज कहां से आया। फिर क्या था, देखते हैं सारे मटके फूटे हुए हैं, बैलगाड़ी सब टूटा पड़ा हुआ है। नैवं शृणोति वैरुदितं सुतस्य सारुदस्नार्थी। महाराज एक ग्वाल देख रहा था कि कन्हैया ने पांव मारा, रथ जो है इतनी ऊपर उठ करके धड़ाम से गिर गया। तुरंत आकर मैया से कहता है, मैया मैया मैंने देखा है यह आपका बालक या आपका पुत्र अपने पांव से इस रथ को उठाया और जो ऊपर गया महाराज धड़ाम से नीचे गिर गया। मैया कहते हैं, दारी के भांग की क्या है का? अरे अरे छोटा सा बालक इतनी बड़ी रथ कैसे फेंक सकता है, कैसे उछाल सकता है? लगता है तुम भांग पी के आया है। अरे नहीं, सच में मैया, अपनी शपथ खा के कहता हूँ, इसने पांव मारा है। लेकिन कोई मानेगा क्या कि छोटा सा बालक इतने बड़े बैलगाड़ी को मार सकता है? कोई नहीं मानेगा। सब उस बालक को पागल साबित कर दिए। तो पगला गया है, तूने भांग पी रखी है क्या? महाराज कसमें खा रहा है, माँ बाप की कसमें खा रहा है, मैं अपनी मैया की सौगंध खाता हूँ, इसने पांव मारी है। लेकिन कोई नहीं मान रहा। फिर क्या था महाराज, उचरप्य बसित मतीन गोपान गोपीश्च बालिकाः रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तत्र संशयः। महाराज पुनः भगवान को लेकर के अंदर आते हैं। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी, बहुत लाड लगा रही थी, प्यार कर रही थी। कन्हैया किलकारी मारकर हंस रहे थे, पर उछलावे बंद कर दिए। मैया थक गई, कब तक उछालती रहेंगी? तो कन्हैया दुखी हो गए कि मैया हमें उछालने बंद कर दी। तो क्या देखते हैं कि कंस मामा ने भेजा हुआ, कंस मामा का भेजा हुआ एक तृणावत नामक राक्षस जो चक्रवात बन करके, हवा बन करके वायु वेग से आ रहा है भगवान को देखने के लिए, भगवान को लेने के लिए। फिर क्या था महाराज, भगवान कहते हैं कि मैया तो हमें उठा नहीं पाई, उछाल नहीं पाई, मामा ने तो उड़न खटोला भेज दिया है। चलो आज उड़न खटोले पर बैठ करके सैर करते हैं पूरा गोकुल। फिर क्या था, गरिमाणम शिशोर्वोड़ो न से हे गिरिकूटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। महाराज जो वायु वेग से आता है, मैया लिटा करके पालने में अपना काम करने चली जाती हैं। मौका पार करके वह तृणावत चक्रवात बनकर आता है, कन्हैया को उठा करके चल पड़ता है। इतना भयानक चक्रवात आता है महाराज, इस सारा झोपड़ी बैलगाड़ी सब उड़ते चले जा रहे हैं। लाला को उठा करके जब मथुरा की ओर चल पड़ता है, क्योंकि वो की सोच है मैं अपने महाराज को जब यह दिखाऊंगा मुझे बहुत भारी इनाम देंगे। बस महाराज भगवान उड़न खटोला समझ करके घूम रहे हैं कि अच्छा मामा ने उड़न खटोला भेजा है, आज गोकुल का सैर करते हैं। फिर क्या था महाराज, देख रहे हैं कि ये ललिता का घर है, ये मधुमंगल का घर है, ये छिपी गली है, ये मधुर गली है, ये निधि गली है, सब घूमते चले जा रहे हैं। लेकिन जब गोकुल से मथुरा की ओर जाते हैं, उनका गांव समाप्त होता है। जब मथुरा की ओर जब तृणावत बढ़ता है, भगवान कहते ये तो मुझे कहीं और लेके जा रहा है। तुरंत भगवान अपना भार बढ़ाने लगते हैं। भगवान अपना भार बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा लिए महाराज कि वह तृणावत चक्कर में पड़ गया कि मैंने कहीं धोखे में पत्थर को तो नहीं ले आया। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि मेरे भक्त मुझे पत्थर में देखते हैं, लेकिन ये मूर्ख मुझे पत्थर समझ रहा है। चलो इसकी गति पत्थर से ही हो। तुरंत महाराज पर्वत पर जाकर के एक पत्थर से उसका सर टकराता है और उसका प्राणांत हो जाता है। बोले लीलाधर भगवान की,
हिंसा सपापेन भिसन्ति खलः साधु समत्वेन भयादिमुच्यते। अब इधर मथुरा पर वसुदेव जी दिन गिन रहे हैं कि आज 1 वर्ष पूरा हो गया है, 1 वर्ष बीत चुका है, मेरे लाला का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, अरे उसका कोई नाम रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसका जातक कर्म नामकरण सब हुआ है कि नहीं, नामकरण हुआ है कि नहीं, कंछेदन हुआ है कि नहीं। महाराज विचार करने लगे। तुरंत गर्गाचार्य जी के पास, अपने कुल गुरु जी के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि महाराज आप तो त्रिकाल दृष्टि हैं, सब जानते हैं कि कौन किसका पुत्र है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाएं गोकुल में नंद बाबा के भवन में, नंद बाबा के भवन में मेरे पुत्रों का, दोनों पुत्रों का नामकरण करें। फिर क्या था, गर्गाचार्य जी तो सब जानते ही थे, तुरंत चल दिए। अब वसुदेव जी के पास विदा लेकर के जब नंद भवन पहुंचते हैं, नंद बाबा ने देखा कि कंस का कुल गुरु, उस वंश का कुल गुरु गर्गाचार्य जी आए हुए हैं। तुरंत आगे आता है, चरण छूता है, पाद अर्घ्य से सेवा करता है, पाद प्रक्षालन करता है। और यदूना महामाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। अब गर्गाचार्य जी देखिए कैसे बात कर रहे हैं। अरे बाबा, मैंने सुना है तेरे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है। हाँ बाबा, आपकी कृपा से महाराज हमारे यहाँ 2 पुत्र का जन्म हुआ है। अच्छा, तो क्या नाम रखे है उनका? अब जब नाम पूछे तो नंद बाबा सर पर हाथ रख लिए, महाराज अभी तक कछो नाम सोचे नहीं है। अरे अहो भाग हमारे क्या आप पधारे, अब आप ही नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी तो यही चाहते थे कि मैं ही नामकरण करूं, क्योंकि कुल गुरु का ही अधिकार बनता है कि अपने शिष्य के यहाँ उसका हर क्रिया, हर कर्म कराए। पुरोहित और कुल गुरु का ही कर्तव्य है यजमानों के यहाँ अपना कर्म पूरा करें। तो आज कुल गुरु हैं कौन? गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के। तो आज नामकरण करने के लिए आ गए, तो लेकिन महाराज शर्त रखा, क्योंकि वसुदेव जी ने कहा था कि मैंने सुना है कि यशोदा जी छोटी छोटी बातों पर उत्सव मनाने लगती हैं, ये तो नामकरण होने जा रहा है, कितना भारी उत्सव मनेगा। तो महाराज चुपचाप नामकरण कर दीजिएगा। अगर कंस को पता चला कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है तो वो इतना पागल नहीं है, वो जानता है अगर गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है इसका मतलब ये है कि यह मेरे वंश से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। तभी गर्गाचार्य जी वहां यादवों के पास क्या करने गए हैं, इसलिए चुपचाप नामकरण होगा। तो क्या था महाराज, एक गौशाला में आप और आपकी पत्नी और मैं तीनों मिलकर के यह क्रिया संपन्न करेंगे, यह जातक कर्म संपन्न करेंगे। तो बाबा समझ गए, ठीक है महाराज, आप जाइए अपना पूजन की तैयारी करें, मैं दोनों देवियों को लेकर के आता हूँ, दोनों बालकों को लेकर आता हूँ। लेकिन यशोदा मैया और रोहिणी मैया आपस में चर्चा कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं? दीदी मैंने सुना है कि यह जो ब्राह्मण आया है बहुत ज्ञानवान है, त्रिकाल दृष्टि है, चलो इसकी परीक्षा लिया जाए और ये भी पता चल जाएगा कितना बड़ा पंडित है कि पोंगा पंडित है। तो परीक्षा लेने लगते हैं। तो रोहिणी मैया के पास कन्हैया आ जाते हैं और यशोदा मैया के पास रोहिणी पुत्र यानी बलराम जी आ जाते हैं। अब अदला बदली करके जब जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, गर्गाचार्य जी के पास, जैसे ही गर्गाचार्य जी देखते हैं कन्हैया को, महाराज जैसे ही आंखों में आंख पड़ती है, नजर पड़ती है महाराज, तो पागल हो गए गर्गाचार्य जी। जय हो, हरि का दर्शन मिल गया महाराज, इतना ध्यान हो गया महाराज, घंटों तक ध्यान लगा लिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो टुकुर टुकुर देख रहे हैं लाला को। घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। अब दोनों माताएं आपस में चर्चा कर रही हैं, कहो दीदी अरे गर्गाचार्य जी को क्या हुआ, इन महाराज जी को क्या हुआ, कहीं पधार तो नहीं गए? अरे मरना था तो क्या यही दरवाजा मिला था, फालतू में ब्राह्मण हत्या लगेगा, अरे कहीं और जाके मरते।
लेकिन मैया द्रोणी मैया कहती है नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है। तो महाराज आवाज देती हैं, अरे महाराज कुछ बताएंगे, लेकिन बाबा तो ध्यान मस्त हैं, ध्यान लगा लिए। तुरंत महाराज झकझोरती, अरे बाबा कहाँ खो गए? तब ध्यान टूटता, अरे मैं तो कहाँ चला गया था। मैया कहते अरे बाबा कहाँ खो गए थे आप? लेकिन बाबा क्या बताएं कि मैं कहाँ खो गया था। दोनों बालकों को देखते हैं गर्गाचार्य जी, लेकिन क्या देखते हैं, रोहिणी मैया के गोद में यशोदा नंदन और यशोदा जी के गोद में रोहिणी नंदन है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों देवियां मेरी परीक्षा ले रही हो? तुरंत महाराज बोल पड़ते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे मैया, यशोदा जी से कहते हैं, अरे मैया जो तेरी गोदी में है ये तो साक्षात शेष की अवतार है, और इसका नाम तो बल की वजह से इसका नाम बलराम होगा, इसके अंदर तो बहुत बल होगा, इसलिए इसका नाम बलराम हुआ। और कुछ लोग इसे संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि यह संकर्षण के द्वारा प्रकट हुआ है, जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम बलराम और कुछ संकर्षण नाम रखा जाएगा। अच्छा महाराज, अब जल्दी से छोटो का नाम बता दो। अब दोनों बहन आपस में देखकर इशारा करती हैं, पक्को पंडित निकल गया, कोई ढोंगी पंडित कोई पोंगा पंडित नहीं है, पक्का पंडित है। तुरंत जान गया कि देखो ये तुम्हारा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। तुरंत पूछ पड़ती हैं, लाला का, बड़े लाला का तो नाम आपने बता दिया, अब छोटे लाला का तो आप नाम बता दें। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जनाः। मैया तेरे छोटे बेटे के तो क्या कहना, अरे या के तो हजारों नाम पढ़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा, कहाँ तक गिनाऊं? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नाम हैं। मैया कहती है महाराज हमें हजारों नाम नहीं चाहिए, एक चोखो सो नाम कोई बता दो। तो चोखो सो नाम बता रहे हैं, कैसा? मैया तेरे लाला का नाम होगा कृष्ण। जब मैया सुनती है कृष्ण तो मैया तो बोल ही नहीं पा रही है, जीभ लड़पड़ा रहा है, कृष्ण बोल नहीं पा रही है। अधिकतर कुछ लोग कृष्ण नहीं बोल पाते हैं, किशन बोलते हैं, किशन। वो किशन है, वो कन्हैया है, कृष्ण शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाते हैं। एक गांव है कृष्णगढ़, लेकिन वहां के लोग बोल नहीं पाते कृष्णगढ़, कहते हैं किशनगढ़, किशनगढ़। तो महाराज मैया का जीव लड़खड़ाने लगता है कि यह कृष्ण नाम बोलने से मैं तो ना बोल पाऊंगी। लेकिन महाराज फिर क्या हुआ? कहती हैं प्रभु इसका अर्थ क्या है, कृष्ण का भेद क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है? तो बाबा कहते हैं कर्षयति इति कृष्ण, जो अपने ऊपर हर व्यक्ति को आकर्षण करे वही कृष्ण। महाराज जो इसे देखेगा वह इस पर मोहित हो जाएगा, जो इसे देखेगा वह इसे देखने के लिए ललायित हो जाएगा, इससे मिलने के लिए ललायित हो जाएगा। फिर क्या था महाराज? अब प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिच्चास्तमाजतः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञा संपक्षते। मैया से कहते हैं कि मैया किसी दिन इसका नाम, किसी काल में ये वसुदेव का पुत्र था, इसलिए लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। मैया कहती है किसी काल को मुझे नहीं पता, लेकिन इस काल में तो मेरा पुत्र है ना। गर्गाचार्य कहते हैं हाँ मैया ये तेरा पुत्र है। फिर क्या था? मैया कहती है बाबा मुझे जितना जानना था जान चुकी। अब गर्गाचार्य जी अपने धाम को चले जाते हैं। अब मैया जब भवन पर आती हैं, मैया से कहती है, रोहिणी मैया से, दीदी दोनों बालकों का नाम रख के चले गए हैं महाराज जी, इतना अटपटा नाम है कि नाम लेने नहीं बनता। देखिए
ब्राह्मण नाम रख देते हैं, लेकिन भैया लोग अपने पुत्रों का एक बुलाने का नाम अलग से जरूर रखते हैं, है ना। पंडित जी तो नाम रख के चले गए हैं कि आज से नाम रखना, तो आज से तो नाम रख लिए, लेकिन एक बुलाने का नाम अपना स्वयं खुद रखती हैं। तो आज मैया यशोदा अपना नाम रखती हैं, कहती है ये कृष्ण हमसे नहीं बोलने बनेगा, हम तो अलग नाम रखेंगे। तो क्या नाम रखती हैं? बड़के का नाम होगा बलुआ और छोटके का नाम होगा कनुआ। तो बलुआ और कनुआ मिलकर के नाम रखा गया। बोलिए कनुआ बलुआ महाराज की जय हो। तो भैया धीरे धीरे कनुआ और बलुआ बड़े होते चले गए। कालेन व्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतु। महाराज जो कनुआ बलुआ नाम रखा गया, दोनों भैया धीरे धीरे बड़े होते चले गए। मारो महाराज परीक्षित से कह रहे सुखदेव भगवान दर्शन कर लो परीक्षित, यह छोटी झांकी है, देखो कितने ठुमुक ठुमुक कर भगवान झूम रहे हैं, पैजनियां पहने हैं, चल रहे हैं। दोनों भैया आपस में क्रीड़ा कर रहे होते हैं। अपना मन इनके चरणों पर लगाओ, क्योंकि यह जग, यह माया कुछ नहीं होगा। तुम्हें 7 दिन की मृत्यु प्राप्त है, यह जग तो एक दिन छोड़ना ही है। कल तो सही तो आधी छोड़ दो, इसलिए अपना मन कहाँ लगाओ? लड्डू गोपाल पर। इसलिए छोड़ना जग हो, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में। अपने मन को लगा दे गोपाल में, अपने मन को लगा दे गोपाल में। छोड़ना जग पड़ेगा तुझको हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझको, अपने मन को लगा दे लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा दे लड्डू गोपाल में। अच्छा कौन लड्डू गोपाल के चरणों पर मन लगाएगा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कौन किसका मन लड्डू गोपाल के चरणों पर लगता है? जिसका लगता है वही उठाइए, जिसका नहीं लगता वो ना उठाए। बाबूजी लोग लगता है आप लोग का नहीं लगता है, उठाइए दोनों हाथ। अगर लगता है तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए गाइए एक साथ। छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर हाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। तुझे जो कुछ मिला सब प्रभु ने दिया, तुझे जो कुछ मिला सब प्रभु ने दिया, तुझे जो कुछ मिला सब प्रभु ने दिया, तुझे जो कुछ मिला सब प्रभु ने दिया। फिर भी तूने भजन हरि का ना किया, फिर भी तूने भजन हरि का ना किया। नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में, नाम आधार है प्रभु का कलिकाल में। अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में, अपने मन को लगा ले लड्डू गोपाल में। छोड़ना जग, छोड़ना जग, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हर
बेटा बेटी है, बहू है, पिता है, पैसा है, धन है, जायदाद है, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने वाला। बंद जिनको समझता तो अपना यहाँ, बंद जिनको समझता तो अपना यहाँ। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते होंगे वही आपको धोखा देगा। रीति है, जिस पर आप भरोसा जताते होंगे वो आपके साथ छल करेगा। ओ बंद जिनको समझता तो अपना यहाँ, बंद जिनको समझता तो अपना यहाँ। वक्त आने पे तुझको देंगे दगा, वक्त आने पे तुझको देंगे दगा। डूब प्यारे, डूब प्यारे, डूब प्यारे, अब तो हरि के नाम पे डूब प्यारे, अब तो हरि के नाम पे। अपने मन को लगा ले डूबो, अपने मन को लगा ले डूबो, अपने मन को लगा ले डूबो, अपने मन को लगा ले डूबो। छोड़ना जग पड़ेगा तुझे, छोड़ना जग पड़ेगा तुझे हाल में, जग पड़ेगा तुझको हर हाल में। अपने मन को लगा ले हाल में, अपने मन को लगा ले हाल में, अपने मन को लगा ले बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। महाराज दोनों भैया छोटे छोटे पैजनियां पहनकर रुनुक झुनुक चल रहे हैं भैया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जब जो छोटे छोटे बालक आपस में हाथ पकड़ करके पैजनियां पहन करके पायल पहन कर जब झुमुक झुमुक चलते हैं तो जब आवाज जाती है कितना प्यारा लगता है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, इतना मनमोहक दर्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे धूल भरे, धूल भरे अति शोभत श्याम जुतै से बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी। महाराज दर्शन कर रहे हैं। धूलि भरे अति शोभित श्याम जुतै से बनी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीर कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारिद काम कला निधि कोटि। भाग के भाग कहाँ कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। महाराज माखन रोटी गोविंद धूल में खेल रहे हैं, वो कागा माखन रोटी लेकर के भागा जाता है, छीन कर ले जाता है। सुंदर झांकी है भगवान, उस रोटी के लिए अश्रु बहा रहे हैं, रो रहे हैं। सुंदर दर्शन करो परीक्षित, यह दृश्य फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। महाराज प्रभु को लगा कि अब लीला तो अब लीला करनी है, क्योंकि जो वृंदावन में या गोकुल में हम आए हैं तो लीला तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आज प्रभु माखन चोरी लीला यहीं से प्रारंभ करते हैं। तो क्या किया, एक दिन सारे अपने मित्रों को, ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहते हैं चलो भाई आज हम सभी एक खेल खेलते हैं। क्या ब्रजवासी चलो आज कुछ नया खेल खेलेंगे। सारे ग्वाल बाल जब मित्र इकट्ठा होते हैं तो हाँ कन्हैया वो नया खेल क्या है। तो कन्हैया कहते हैं कि चलो हम लोग चोरी चोरी खेलते हैं।
कन्हैया के सारे मित्र सखा कहते हैं तारी के तू हम सबको चोरी करना सिखाएगा? अरे आज तक अपने दादा बाबा आज तक सिखाए नहीं, तू मुझे चोरी करना सिखाएगा? कन्हैया कहते हैं अरे मैं कौन सा धन की संपदा की चोरी करने की बात कर रहा हूँ, फिर किसकी बात कर रहा है? अरे मैं तो माखन चोरी की बात कर रहा हूँ, दूध दही की चोरी करने की बात कर रहा हूँ। एक मित्र कहता है क्यों रे, तेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, तुझे कब से माखन चोरी करने की इच्छा जागृत हो गई? तुझे माखन चोरी करने की क्या आवश्यकता है? अरे जाओ नंद रानी के पास, मैया के पास, तुझे माखन प्रेम से पका चकाचक खिलाएंगे, तुझे क्या आवश्यकता है? लेकिन महाराज कन्हैया कहते हैं देखो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे देखो मधुमंगल को देखो, कितना चिड्डा सा है, हड्डी दिख रही है। इसकी मैया माखन निकालती है, छाछ निकालती है, दही निकालती है और जाकर के मथुरा जाकर के बेच देती है। अरे गौ सेवा करे गोकुल के लाला और माखन का है मथुरा के लाला। वो पहलवान बन रहे हैं, हम सब कमजोर बन रहे हैं। अरे मैं तो इन सब के लिए कह रहा हूँ, इनके लिए माखन चोरी किया जाए, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो 9 लाख, मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, मुझे तो माखन इसलिए मिल रहा है। मैं तो सिर्फ तुम सब के लिए कह रहा हूँ। तुम सबकी देखो शरीर कितनी दुबली होती चली जा रही है। अरे सारे ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कह तो तुम ठीक रहा है, मैया हमको माखन खाने के लिए नहीं देती, सारा मथुरा जाकर के बेच आते हैं। क्या था, चलो तो इस कैसे चोरी किया जाए? महाराज जय हो। महाराज कहते हैं पहले जाओ अपने अपने घर चोरी करो, पहले प्रैक्टिस अपने यहाँ करो, जाओ अपने अपने घर पर माखन चोरी करो। फिर क्या था महाराज, सारे ग्वाल बाल अपने यहाँ जा करके चोरी करते हैं। अब प्रातः काल जब उसी स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो कुछ तो विजयी होकर आते हैं, लेकिन कुछ तो पिट कर आते हैं। कोई सर पकड़ रहा है, कोई कमर पकड़ रहा है, कांपता हुआ आता है, कलारता हुआ आता है। कहते हैं कि अरे कन्हैया तेरे चक्कर में आज जो पिटाई हो गई, आज तक कबू कछु न मार खायो, लेकिन तेरे इस ज्ञान ने आज मेरी मैया ने मेरी बहुत पिटाई कर दी। अरे आज तक मेरे दादा बाबा ने चोरी करना नहीं सिखाया और तू तारी के मुझे चोरी करना सिखाया, आज देखो मैं पिट कर आ गया। कन्हैया कहते हैं दारी के चोरी करने गया, एक माखन नहीं चोरी कर पाया, बेकार है तू इस समूह में रहने लायक नहीं है, चल चोरी कैसे होती है मैं सिखाता हूँ। फिर क्या था, सारे ग्वाल बाल इकट्ठा होते हैं और सब ने मिल करके अपना एक मंडल तैयार कर लिया। होता है ना, बिना मंडल के कुछ नहीं होता है, तो मंडल तैयार करते हैं और उस मंडल का नाम हो गया बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अपने मंडल का नाम रख लेते हैं। बोलिए चोर मंडल महाराज की। महाराज इस बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल पर चोरी होने लगा। कहते चलो, तो एक मधुमंगल कहता चलो महाराज आज से हम चोरों का सरदार तुम हो और हम तुम्हारे चेला हैं, आगे आगे तुम पीछे पीछे हम। फिर क्या था महाराज, माखन चोरी होने लगी, घर घर जाकर के माखन चोरी हो रही है। सब गोपियां भागी भागी आकर के नंद रानी से शिकायत करती हैं और नंद रानी से शिकायत क्या करती है, उसका एक छोटा भाव है। सारी गोपियां एक एक कर करके नंद रानी से आकर शिकायत करती है, तेरा कन्हैया अपने ग्वाल बालाओं के साथ आकर के, बंदरों के साथ आकर के चोरी करता है। महाराज शिकायत करती चली जा रही है। अब एक एक करके सारी सखी अपनी व्याख्यान को सुना रही है। एक भाव है, अपना भाव मैया से प्रकट करती है। कैसे, अरे चोरी चोरी, अरे चोरी चोरी घर में आयो, माखन मेरा सारा खायो, अरे मटकी फोड़ गयो दिया, ऐसे रे कन्हैया, ऐसे रे कन्हैया। हाँ बोलो, चोरी चोरी घर में आयो, माखन मेरा सारा खायो,
और शिकायत में क्या करती है? रात अंधेरी थी, घर सुनसान था, झुर झुर बहता पावन बेईमान था। रात अंधेरी थी, घर सुनसान था, झुर झुर बहता पावन बेईमान था, झुर झुर बहता पावन बेईमान था। मैं तो आंगन में सोई थी, मैं तो सपनों में कोई थी, आता गा गयो दिया, ऐसे तेरे कन्हैया, ओ ऐसे तेरे कन्हैया, चोरी चोरी घर में आए, पागल मेरा सारा खाए, भटकी तेरे कन्हैया, ऐसे तेरे कन्हैया, ऐसे तेरे कन्हैया। मैया कहाँ तक बताऊं, अपने ग्वाल बालाओं अपने सखाओं के साथ आता है, घर की दरवाजा को तोड़ता है और अंदर घुसता है। मैया कहाँ तक शिकायत बताऊं आपकी? ओ ग्वाल बाल को संग मिला के घर की कुंडी तोड़ ताड़ के, घर की कुंडी तोड़ ताड़ के, घर की कुंडी तोड़ ताड़ के। हाँ एक एक कर आए अंदर, चढ़ गए कान्हा कंधे ऊपर, शिखर तोड़ गयो दिया, नींद निगोरी थी बात कहूँ क्या, जाग सकीना बात कहूँ क्या, जाग सकेगा बात कहूँगा, जाग सकेगा बात कहूँगा। मैया मैया नींद में हम लोग थे, गहरी नींद में होते हैं, तभी आकर के लीला करता है, माखन चोरी करता है, हमारी मैया को फोड़ता है। ओ नींद निगोरी थी बात कहूँ क्या, जाग सकीना रात कहूँ क्या, जाग सकेगा
महाराज चोरी वहां भी हो रहा है, चोरी यहाँ भी हो रहा है। कल हमें पता चला कि कितनों का चप्पल गायब हो गया। कल पता चला कि कितनों का साइकिल गायब हो गया। अरे भगवान वहां जन्म लिया, यहाँ नहीं। धन्य है वो महाशय जो यहाँ कथा सुनने नहीं चोरी करने आते हैं। बेचारे चप्पल पहन करके दूर से लोग आते हैं और लोग जहाँ देखने आते हैं किसका कौन सा चप्पल बढ़िया चुरा करके, कथा सुनने नहीं चप्पल चुराने आते, चप्पल देखने आते हैं किसका बढ़िया चप्पल हो चुरा करके। ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है जो चरण पादुका है उसमें शनि का वास होता है। वैसे चप्पल चोरी होना शुभ होता है। वो अगर आपको चप्पल चोरी करके ले गया है, मानो आपका शनि, आपका दोष, आपका पाप लेके गया है। अब आपका पाप उसके सिरे आ जाएगा। तो भैया जो चोरी कर रहे हो ना, ध्यान सुनना, शनि महाराज खोपड़ी पर बैठ जाएंगे तो जितना चोरी कर रहे हो उससे दुगना निकलेगा। ये धर्म का मंच है, अधर्म मत फैलाइए। जो भी कोई व्यक्ति ऐसा करता हो तो ध्यान दे, आप यहाँ धर्म करने आते हैं, धर्म सुनने आते हैं, अधर्म ना करें, नहीं तो ऊपर वाला है लाठी में आवाज नहीं होती है। फिर 1 रुपए को पाने के चक्कर में 10 रुपए गंवाना पड़ेगा। इसलिए अरे भगवान के धाम पे आओ, पंडाल पे आओ तो चप्पल, बिना चप्पल के आओ। अगर जो दूर से आते हैं बेचारे उनको चप्पल पहन के आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे चोरी करते रहेंगे तो आप क्या अपना परिचय दे रहे हैं? क्या आप अपने इस ग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं? हम लोग भी ये ज्ञात रहेगा कि गए थे किसी गांव में, वहां चप्पल चोरियां हो रही हैं, साइकिल चोरियां हो रही हैं। बताइए, घिनौना काम है ये। भैया जो कोई हो सावधान हो जाना। यह पाप की गठरी ज्यादा देर तक चलती नहीं है। अरे आपको चाहिए आप आइए हमारे पास, मैं आपको दिलाऊंगा, जितना होगा मैं आपको दिलाऊंगा। व्यास मान से मैं कह रहा हूँ। लेकिन यह गंदा कृत्य मत कीजिए, यह दुष्ट कृत्य मत कीजिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि आप कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। धर्म की पंडाल है, और कहीं की बात तो चलेगा, लेकिन यह धर्म का पंडाल है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान सिखाया जाता है, और आप आकर के यहाँ अधर्म कर रहे हैं। अरे भैया, किसी ने कहा महाराज जब मैं वहां गया वृंदावन में तो बंदर बड़े नालायक हैं। कभी चश्मा छीन लेते हैं, कभी पर्स छीन लेते हैं, कभी मोबाइल छीन लेते हैं, कभी घड़ी छीन लेते हैं। तो किसी ने कहा भगवान तो चोरी माथन चोरी करके यहाँ चले गए, लेकिन अपना पाठ इन बंदरों को पढ़ाकर चले गए कि मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम्हारा काम है। लेकिन वहां के बंदर इतने समझदार हैं, चोरी करते हैं, छीनते हैं, लेकिन किस लिए? उनको एक केला दे दीजिए, एक फल दे दीजिए, एक बिस्किट दे दीजिए। चॉकलेट भी खाते हैं भैया, वो सब फाड़ कर खाते हैं। चॉकलेट दे दीजिए, तुरंत वो पर्स आपको गोद पे थमा देंगे। कभी वृंदावन जाइए देखिएगा, अगर कभी ऐसा होता है तो वहाँ 3 चीज ज्यादा छीना जाता है बंदरों के द्वारा, चश्मा, पर्स और आपकी कोई अगर प्रिय चीज होगा उसको, छोटी सी बैग। इसलिए सावधान होकर जाइएगा, नहीं तो भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान के जो पार्षद है ना, भगवान के जो चेला है यही पहना, गुरु मंत्र दे के गए हैं। लेकिन घबराइए नहीं, कहीं भागेंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे वो। बस आपको क्या करना है, बगल में दुकान रहता है, आपको लेकर के बस उन्हें दिखाना है, वो आएंगे, अपना लेंगे और आपका सामान आपको दे करके चले जाएंगे। बोलिए राधे राधे। महाराज आज सभी एक एक करके शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती है मैया तेरा लाला इतना अत्याचार करने लगा कि इसके अत्याचार से हम ग्वालिन की, हम गोपियों की जो मन व्यथा है बहुत कष्ट में है। अब देखिए अंदर तो बहुत खुश है, लेकिन बाहर ये दिखा रही है, क्योंकि लाला का दर्शन जो करना था, एक कोई न कोई बहाना चाहिए लाला का दर्शन करने के लिए। महाराज कोई न कोई एक बहाना चाहिए।
तो आज गोपियां इस बहाने से के साथ वहां आती नंद भवन पे और कहती है मैया मेरी सुनो। तो पहली गोपी कहती है कि मैया ये जो तेरा लाला है ना, मैं तेरे लाला के सामने ही शिकायत करूंगी, बुलाओ उसे। तो लाला सहमे दुखी हुए मुंह लटकाए जब आते हैं मैया के साथ तो मुंह लटका कर खड़े हो जाते हैं और सारी गोपियां शिकायत करती हैं कि मैया तेरा लाला बहुत शैतान हो गया है। वत्सान मुंचन क्वजत समय क्रोश जनता तहासः स्तेयं स्ताच्यदधिपयः कल्पितस्तेययोगैः। एक गोपी शिकायत करती है मैं मैया जब मैं गो दोहन करने के लिए जाती हूँ उसके 2 घंटे पहले ही या आपका लाला बछड़ा खोलकर भाग जाता है। तो मैया कहती है तू गो दोहन करने के लिए जाती होगी तो ये बछड़ा खोल देता होगा। तो गोपी कहती है नहीं नहीं मैया ये 2 घंटा पहले खोल देता है और जब गोदोहन की बारी आती है जब मैं गोदोहन करने बैठती हूँ तो लाला से कहती हूँ लाला तनी बछड़े को तो खोल दे। तो कहता है आंख दिखाते हुए बोलता है ए दासी ए गोलिन ए गोपी तू उसने मुझे क्या नौकर समझ रखा है क्या मैं तेरा नौकर हूँ जो तेरे आदेश का पालन करूंगा? नहीं खोलूंगा। मैया तब तो नहीं खोलेगा लेकिन जब गोदोहन का समय नहीं होगा खोल कर भाग जाता है। बच्चे बड़े नटखट होते हैं। दूसरी गोपी कहती मैया मेरी सुन। एक दिन मैं सोची कि लाला आएगा उसे प्रेम से माखन खिलाऊंगी। तो जो मैंने छीके पर ऊपर माखन की जो मटकी थी मैंने नीचे रख दिया। इतना नुकसान क्यों करता है? प्रेम से आएगा पा करके चला जाएगा। लेकिन क्या था नटखट तो है ही। दरवाजे खोलकर आता है अपने दल बल के साथ। महाराज माखन खाता है। माखन खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो महाराज पेट भरने के बाद तो स्वाद नहीं मिलता। होता है ना कभी कभी जब पेट भर जाता है तब कहते हैं अरे नमक तेज था, मीठा ज्यादा था, मीठा कम था। जब पेट भर गया तो अब इधर जब कन्हैया का पेट भर गया, सारे ग्वाल बालाओं का पेट भर गया, यहाँ तक कि बंदरों को बुला कर कहते हैं लाओ भाई खाओ खाओ, उनका पेट भर गया। तो महाराज फिर क्या था जब बंदरों का पेट भर जाता है ना तो सूंघ करके जब उन्हें नहीं खाना होता है तो उसी चीज को सूंघ करके वही फेंक देते हैं। तो बंदर ऐसे खा करके सूंघ करके फेंक दिया। कन्हैया कहते हैं राम राम इतना गंदा माखन है, इतना सड़ा हुआ माखन है जिसे बंदर भी ना खा रहे हैं महाराज। फिर क्या था ये मटका लिए और मटका लेकर के महाराज धम्म से मार दिया, पूरा मटका फूट गया। एक एक करके सारे मटके उसने फोड़ दिए। मैया बताओ पहले तो इसने पेट भर माखन खाया, जब पेट भर गया तो कहता है सड़ा हुआ माखन है। मैया तीसरी गोपी कहती मैया अब तू मेरी सुन, मेरे यहाँ कुछ नहीं था, न माखन है न दही है न छाछ है, कुछ नहीं है। जब यह अपने दलबल के साथ मेरे घर आता है तो देखता है कुछ नहीं है तो कहते हैं राम राम किस मरघट में आ गया हूँ, यहाँ खावे पीवे को कुछ चीज नहीं है। जब उसे कुछ खावे पीवे को चीज ना मिला तो आंगन में मेरी बेटी लेटी हुई थी, सोई हुई थी और मेरी बेटी की चोटी बहुत बड़ी है और वो पटिया से लटक रही होती है, जमीन पर लटक रहा होता है उसकी चोटी। और वह कन्हैया आता है, जब उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तो शरारत सूझती है, गया चुपके से उसकी चोटी ठाट के जो पिरुआ होता है ना उस पर बांध दिया और बांधने के बाद उसकी कान पर आकर के चिल्लाता है हौवा, चिल्ला कर कहता है भूत आ गया भूत आ गया। महाराज जैसे ही वो हौवा सुनती है वह कन्या तुरंत उठती है, जैसे उठती है उसका जो महाराज केस था वह उसमें चोटी थी उसमें फंसा था। तुरंत चिल्लाने लगती है मैया हवा ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। तुरंत मैया जब भाग कर आती हैं कन्हैया तुरंत दूसरे दरवाजे से भाग कर रहे होते हैं, तुरंत लाला भाग जाता है। तब गोपी आती अपनी कन्या को उस चोटी जो पार्टी से बना था उसे खोलती है और कहती है बेटी यह कचो हवा फवा नहीं है, ये तो ये लाला हवा बना डोल रहा है। तब उसे धैर्य आया कोई हवा कोई भूत नहीं है। मैया कहाँ तक गिनाओ? अब मैया तिरछी निगाह से टेढ़ी तिरछी निगाह से देख रही है कृष्ण को। अब कन्हैया थर थर कांपने लगे, सबने मेरी शिकायत की है, बाद में सबकी खबर लेता हूँ। तिरछी निगाहों से सभी ग्वालिन को सभी गोपियों को चेतावनी दे रहे हैं कर लो खूब शिकायत, बाद में तुमसे मिलता हूँ।
फिर क्या था? नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विसन्धिना यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षं तस्य मे मुखम्। महाराज एक एक करके सब शिकायत कर रही हैं। किं स्वप्न एतदुत देवा माया किं वा मदीयो। महाराज जब सारी ग्वाल बालियां ऐसी शिकायत करती हैं तो मैया तिरछी निगाहों से कन्हैया को देखती हैं। जब कन्हैया को देखती है कन्हैया दुखी हो जाते हैं, अश्रु बहाने की जब जैसे ही कोशिश करते हैं तुरंत मैया समझ गई कि ज्यादा डांटना उठना नहीं ठीक है, बालक है। तुरंत मैया बात पलट देती हैं। अरे सखियों, अरे देवियों, अरे गोपियों, तुम मेरे छोटे से बालक को इतनी सारी गोपियां मिलकर शिकायत करने आई हो। अरे इतना नन्हा सा बालक है, तुम सब मिलकर शिकायत करने आई हो। अरे देखो इसको, ये तो बेचारा भोला भाला है, ये क्या कर सकता है। तब गोपिया कहती है मैया तुमको मेरे को विश्वास ना होवे तो एक दिन मैं तुमको पकड़ कर इसे साक्षात लेकर आऊंगी। हाँ ठीक।